सो हाय गाइस, मैं सूरज। आप देखें कैसा सपोर्ट। और आज में हम बात करेंगे वर्डप्रेस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी हम अपने वर्डप्रेस पे काम करते हैं तो बहुत सारी ऐसे एरर का हमें सामना करना पड़ता है। उनमें से ही एक कुछ इस तरीके का एरर देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेरी वेबसाइट पे कुछ इस तरीके का एरर शो कर रहा है। और आज के स्टूडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से इसको फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी मैं इस वेबसाइट को रीलोड करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का एरर शो करता है। अब हम बात करें तो इसकी सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कम्प्लीटली ये सिक्योर है, देख सकते हैं कनेक्शन। और यहाँ पे अगर हम बात करें HTTPS में हर एक चीज़ यहाँ पे कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज शो कर रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरीके लिख के आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये अगर हम बात करें तो इसे जितनी बार आप रिलोड कर लें ये जो है कि यही मैसेज आपका शो करेगा। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो इसको फिक्स कैसे करना है और इस तरह के एरर अगर आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं तो उसको कैसे आप फिक्स कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्डप्रेस से रिलेटेड बहुत सारे ट्यूटोरियल मैं लेके आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। तो सिंपली हमें क्या होता है कि अपने वर्डप्रेस एडमिन को लॉगिन करना होता है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो कि हम काम कर रहे थे और वर्डप्रेस एडमिन यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम जो कि यहाँ पे क्लिक करके जो कि वेबसाइट के आगे इसे एंटर पेश करने के बाद चेक करते हैं कि वो ऑन होता है या नहीं होता है। देखते हैं ये ऑन नहीं हो रहा है WP एडमिन। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो एरर है यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे लिख के आ रहा है प्लीज़ चेक योर ईमेल। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके ईमेल जो कि एडमिन ईमेल पे आपको मैसेज किया गया है, आप उसको चेक करिए और जो कि पता लगाइए क्या चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे दो ही रीज़न है इस एरर का और इसको फिक्स करना चाहते हैं आप। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, पहला तो ये है कि आप यहाँ पे लर्न करिए, यहाँ पे क्लिक करिए इस लिंक पे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आते हैं आप। और यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए डिबग इन वर्डप्रेस यहाँ पे लिख के रखा है और यहाँ पे सारे के सारे सॉल्यूशन भी दे रखा है कैसे आप इसे फिक्स करेंगे। ये देखते हैं WP configuration.php में आपको जाना होता है, ये सारी चीज़ें कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है डेवलपर मोड में। ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर हम बात करें तो भी हमें ये कंफर्म नहीं होता है कि एक्चुअल में हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे क्या फॉल्ट है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर आपको कुछ इस तरीके से हैशटैग डिबग डिस्प्ले से प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कोई भी इस तरीके से लॉक से दिक्कत हो रही है, जो भी दिक्कत हो रही है उसके कोड को नीचे कोड दिया गया है। इस कोड को आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना होता है, सेलेक्ट करके कॉपी करके और यहाँ पे अपने फाइल मैनेजर में जाकर उसको पेस्ट करना होता है। फिलहाल मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें इस चीज़ में काम करती है। अब देखिए सेव क्वेरी के लिए भी यहाँ पे दे रखा है हैशटैग सेव क्वेरी। उसके लिए आपको यहाँ पे अगर उस तरह का एरर आता है तो इसको कॉपी करके यहाँ पे जहाँ कहीं भी आपका जो फाइल मैनेजर वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो फिलहाल नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और मेन अगर हम बात करें WP कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है डिबग को फिक्स करने का। देखते हैं ये डिबग को फिक्स करने का यहाँ पे तरीका दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है डिबग एग्जांपल। ये जो भी कोड है इन कोड को यहाँ पे कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद जो कि इनको जो कि अपने फाइल मैनेजर में देखते हैं यहाँ पे दे रखा है कि नोट प्लीज़ इंसर्ट बिफोर, यहाँ पे दे रखा है ये जो आपका ये जो कुछ भी है इसको इसके पहले जो कि स्लैश और इसके बाद स्टार का जो भी यहाँ पे दे रखा है इसके पहले आपको इस कोड को पेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जो है कि जो भी है उसकी यहाँ पे ब्लॉगिंग हैप्पी ब्लॉगिंग लिख के रखा है, बाकी सारी चीज़ें, और वो क्लोज हो जाता है उसके बाद। तो ये सारा सेटअप जो है कि कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये इशू क्यों आता है वो भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इशू आता है, इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है कि प्लगइन की वजह से आता है। बहुत सारे प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर लेते हैं या फिर जो है कि थीम की वजह से आता है, बहुत सारे थीम आप इंस्टॉल कर लेते हैं। ये ऑटोमेटिक जो है कि किसी ना किसी को चेक करते रहते हैं फटाफट क्लिक करके, तो उससे भी ये इशू आता है जिससे डिबग बार जो कि एक्टिवेट हो जाता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो आपको यहाँ पे लिख के आ रहा है कि आप जो कि अपने ईमेल को चेक करिए। कंफर्म है कि आपको एक ईमेल आया होगा और हम चलेंगे अपनी जो कि ईमेल में और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ईमेल आया है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ईमेल आया है, यहाँ लिख के रखा है GTOC योर साइट एक्सपीरियंस इज टेक्निकल इशू। तो यहाँ पे हमारी साइट में जो कि टेक्निकल इशू हो चुका है सिंस वर्डप्रेस 5.2 इज़ इन बिल्ड फ्यूचर। ठीक है, जब वर्डप्रेस का 5.2 वर्जन था उसमें ही जो कि ये प्रॉब्लम आया था, कॉजेज टोटल एरर ऑन योर साइट। यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफाई यू विल ईमेल अथॉरिटीज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के रखा है। और ये भी बता रखा है कि आपने अगर ये एरर जो है कि यहाँ पे किस थीम्स की वजह से आया था। तो देख सकते हैं वर्डप्रेस कॉग एरर यहाँ पे बता रहा है, जो एरर पकड़ा है वर्डप्रेस ने वो जो कि ह्यूमन थीम की वजह से ये एरर आ रहा था। मतलब ये एरर का सामना करना पड़ा हमें ह्यूमन थीम की वजह से। एक थीम है हमने इंस्टॉल किया था ह्यूमन का, जिस थीम की वजह से ये एरर आ रहा है। सिंपली आपका जो भी वर्डप्रेस था, जो भी आपकी करंट थीम थी, यहाँ पे देख सकते हैं थीम की वजह से इशू हुआ है। तो ये जो भी थीम थी वो जो है कि 3.6 वर्जन की थी और ये ह्यूमन का थीम था, इसको हम जो है कि अब डिलीट कर देंगे। ठीक है, इस थीम को हम रिकवर करने जा रहे हैं अभी
और यहाँ पे देखते हैं कीप साइट सेफ, लिंक विल बी एक्सपायर 1 डे, 1 दिन के बाद ये लिंक एक्सपायर हो जाएगी और हमें इसे सेव करके रखना ही होगा, क्योंकि कई बार होता है अटैकर हमारी वेबसाइट पे अटैक भी करते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होता है। और ये PHP वर्जन यहाँ पे दिखा रखा है, करंट वर्जन यहाँ पे दिखा रखा है, हर एक चीज़ दिखा रखा है, लेकिन इशू इसी थीम की वजह से ये हुआ है। ठीक है, ये जो इशू हुआ है इस थीम की वजह से हुआ है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, रिकवर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे से रिकवरी टैब पे आप क्लिक करते हैं, जो भी एडमिन पैनल है उसके ऊपर लेके जाता है, और उसके ऊपर लेके जाने के बाद आपको उसको सिंपली क्या करना होता है, वहाँ पे लॉगिन करना होता है। ठीक है, तो ये अभी फ़िलहाल ये आ नहीं रहा है, देखते हैं यहाँ पे आ चुका है ये रिकवरी टैब, और इसमें आपको सिंपली अपना पासवर्ड एंटर करना होता है, क्योंकि ये आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एडमिन पैनल ही है, लेकिन ये आ नहीं रहा है, क्योंकि ये अगर हम बात करें जब तक रिकवर नहीं होगा हमारा जो भी चीज़ें थी वो तब तक आएगा नहीं। तो हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और इस प्रॉब्लम को, जो भी ये प्रॉब्लम हो रहा है इस प्रॉब्लम को फिक्स करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। तो सिंपली मैंने पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद मैं लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद देखते हैं ये WP एडमिन जो है कि लॉगिन हो रहा है। ठीक है, ये 100% लॉगिन हो चुका है, और जो रिकवरी मोड है यहाँ पे देखते हैं ये एक्टिवेट हो चुका है, ये रिकवरी मोड, और एक बार ऑलरेडी जो है कि ये फेल्ड हो चुका था। तो यहाँ पे दिखा रहा है गो टू थीम, जो है कि थीम स्क्रीन पे दिखा रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जिस थीम की वजह से ये एरर आ रहा है ना गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, उस थीम के ऊपर आपको चले जाना है, और यहाँ पे आने के बाद सिंपली क्या करना है, इस थीम को जो कि डीएक्टिवेट कर देना है, इस थीम को हटा देना है, क्योंकि इसी थीम की वजह से ये एरर शो किया था। ठीक है, तो हम इस थीम को हटाने के बाद किसी और थीम को हम यहाँ पे सिंपली एक्टिवेट कर देंगे। यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि अगर आप इस थीम को नहीं रिमूव करते हैं तो ये एरर एज इट इज़ बना रहेगा। ठीक है, थीम को हटाने के बाद जैसे आप दूसरे थीम को एक्टिवेट कर देते हैं, यहाँ पे देखते हैं कोई दूसरा थीम मैंने एक्टिवेट कर दिया, उसके बाद ये जो थीम का एरर आ रहा था, इस थीम को आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है, कंप्लीटली यहाँ पे डिलीट कर देना है, इस थीम को रखना ही नहीं है, क्योंकि इस थीम की वजह से ही हमें एरर शो कर रहा था। तो ठीक है, ये थीम जो है कि डिलीट हो चुका है, और फाइनली हम क्या है कि अभी नया थीम एक्टिवेट कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, अपनी साइट को विजिट करेंगे, जो हमारी साइट थी उसको हम एक बार रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं यहाँ पे ये एरर आ रहा था यहाँ पे, और इसको मैं रिफ्रेश करके एक बार दिखाता हूँ कि ये साइट ओपन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये साइट जो कि एज इट इज़ वर्क कर रही है। तो कितने अच्छी तरीके से ये जो कि आसानी से हमने फिक्स कर दिया और बहुत ही कम समय में। और ये अगर हम बात करें तो कुछ भी इस तरीके का एरर आता है तो आपको जरूर मैसेज आएगा, आपको एक बार अगर कोई अटैक करता है आपकी वेबसाइट पे, कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो आपको एक मेल जरूर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेल आ चुका है, और इस मेल में ये बताया गया था कि मेरा जो थीम है इसकी वजह से ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी। अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब मैं इसको भी रिलोड करूँगा तो ये जो है कि ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं, मैं इसको रिलोड करके दिखाता हूँ google.doc.xyz WP एडमिन को, तो ये देख सकते हैं ये भी ओपन हो रहा है। ठीक है, ये सब कुछ जो है कि एज इट इज़ काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप इस तरीके से कुछ काम कर सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर आप तभी भी नहीं फिक्स कर पा रहे हैं तो आप चाहिए तो यहाँ पे जो कोड है, इस कोड को अपने जो है कि जहाँ किसी भी होस्टिंग ले रखा है उसके जो है कि फाइल मैनेजर में जाइए, और वहाँ पे जहाँ से भी आपने होस्टिंग जो है कि अपने डोमेन को कनेक्ट कर रखा है वहाँ पे आप PHP में जाइए, इसको पेस्ट कर दीजिए, काम आपका हो जाएगा। तो अगर आपको अभी भी नहीं फिक्स हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो रही है, कुछ इस तरीके से एरर से आप नहीं बच पा रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे जो कमेंट करिए, मैं आपको बताऊँगा, आपके गाइड करूँगा किस तरीके से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। फिलहाल मेरी वेबसाइट है वो फिक्स हो चुकी है, और मैंने इसके ऊपर सोचा क्यों ना वीडियोस बना दिया जाए, ताकि जो लोग को भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जो लोगों को भी ये इशू हो रहा है, उन सारे लोगों को जो कि ये सारी इशू ना हो, ये सारी इशू ना हो। सो गाइस, आपको करना क्या, यहाँ पे जितने भी थीम है उन सबको डिलीट कर देना है। आपको 1 से 2 ही थीम रखना है, और ज़्यादा थीम यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, यहाँ पे आपको ज़्यादा थीम नहीं रखना है, आपको 2 से 3 थीम यहाँ पे रखना है। आप जितना कम थीम रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, आपकी वेबसाइट और ज़्यादा अच्छी तरीके से लोड होगी, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लगइन्स, ज़्यादा से ज़्यादा थीम आप अगर यहाँ पे भरते जाएंगे तो आपको इशू जो कि देखने को मिलता रहेगा। अगर हम बात करें तो ये रिकवरी मोड को हम आप कर देंगे यहाँ पे एग्जिस्ट, और ये रिकवरी मोड यहाँ पे हट जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी भी रिकवरी मोड है, और ये देख सकते हैं मैंने एग्जिट किया रिकवरी मोड को, और रिकवरी मोड को जैसे एग्जिट कर दूंगा, ये जो है कि मेरा एज इट इज़ जैसे पैनल था डैशबोर्ड वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक, सो गाइज मैंने कर दिया रिकवरी मोड को एग्जिस्ट, और रिकवरी मोड को एग्जिस्ट करने के बाद देख सकते हैं आपका एज इट इज़ जो कि डैशबोर्ड पैनल है वो आ जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो एग्जिस्ट पैनल है, जो रिकवरी मोड है, उसको जो कि वहाँ पे एग्जिस्ट कर देना है, और अपनी जो कि अपने मेन डैशबोर्ड में आ जाना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको यहाँ से एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो एग्जिट जो कि आपका रिकवरी मोड है, तो एज इट इज़ आप रिकवरी मोड पर ही आपको काम करना पड़ जाएगा, आप वहीं पर काम करेंगे। तो अब आपने सब कुछ फिक्स कर लिया है तो वहाँ पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको यहाँ से कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट रिकवरी मोड पे क्लिक करके इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली हमारी वेबसाइट का एरर जो है वो फिक्स हो चुका है, और ये कुछ इस तरीके का टेक्निकल इशू आया था। सो आई होप जो कि ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, बात करेंगे और भी नए टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। अगर आपका कोई भी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, बात करते हैं और भी नए टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।